यहाँ वाले कश्मीरी जो है वो तो देख देख के फिर रश का वो करेंगे उन पे, तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह फीलिंग्स कंट्रोल करेंगे जब उस कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो आपसे 100 साल आगे चले जाएगा, तो आप क्या करेंगे? देखिए आरजू जी, ये आज की देखिए हो क्या रहा है। एक आपके यहाँ हमारे कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो चाइना है, खसियानी बिल्ली हो चुकी है, खंबा नोच रही है आजकल और अपने नाखून खराब कर रही है। मैं बताऊं क्यों आपको। देखिए दफ्तर खारजा की तरफ से बड़ी सख्त बहुत नाराजगी है और कहा गया है कि ये जो करवाया जा रहा है क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशन है वगैरह वगैरह, तो इसलिए कंडेम करें उसको। तो सर क्या इस बिना पर आप समझते हैं कि इंडिया रुक जाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इंडिया, मैं समझता हूं कि हमारे अगले दिन अमीरुल मोमिनीन साहब ने खुद कह दिया कि इंडिया इज एशियन टाइगर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कि इंडिया अब एशियन टाइगर बन चुका है। अब एशिया में इंडिया से बड़ा कोई नहीं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, इंडिया G20 की मीटिंग कश्मीर में करवा रहा है। इससे पाकिस्तानियों की जल रही है, लेकिन इंडिया के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए वो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें चाइना भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चाइना ने अभी अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलने के लिए इंडिया के सामने प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे इंडिया ने खारिज कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जिक्र किया G20 का। G20 तो चले उन्होंने कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। जो मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस वक्त मेरे लिए एक अलार्मिंग चीज है, जो फ्यूचर में आपको सबको बर्दाश्त क्या है, आपको देखनी पड़ेगी। कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर जिसको आपको कहते हैं, इंडियन कश्मीर अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन जिसको आप नाम देते हैं, वहां पे डेवलपमेंट, ओरिजिनल इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड, इंडियन गवर्नमेंट और करंट इंडियन रेजिम इज कमिटेड टू अपलिफ्ट कश्मीर, द भारतीय कश्मीर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको यह होगा जब आपके कश्मीरी वहां देखेंगे दूध की नहरें, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं ये टॉपिक आपको बताना चाह रहा था कि वहां पे मैं देख रहा हूं जिस तरीके से वो उन्होंने अगले दिनों के अंदर एक ब्रिज बनाया है रेलवे का, और उसके बाद यूएई को लेकर आए हैं वहां प्रोजेक्ट करने के लिए। एक बहुत बड़ी मॉल बनाई जा रही है, उसके बाद हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियां, मेडिकल स्कूल बनाए जा रहे हैं, और जितना पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, आप अपने कश्मीरियों को किस तरह मुंह दिखाएंगे? क्या करेंगे आप? किस तरह? हमारे पास तो है ही नहीं सर, पैसा नहीं है तो नहीं, पैसा तो आपके देखे ना, ये भारत का प्रॉब्लम तो नहीं ना। ये प्रॉब्लम भारत का नहीं है कि आप लूट के लंदन ले जाए, आप लूट के दुबई ले जाए, ये आपका प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम तो नहीं है। उनके मैं मिसाल देता हूं। पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है। जो स्टेटमेंट आई है दफ्तर खारजा की तरफ से बड़ी सख्त बहुत नाराजगी है और कहा गया है कि ये जो करवाया जा रहा है क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशन है वगैरह वगैरह, तो इसलिए कंडेम करें उसको। तो सर क्या इस बिना पर आप समझते हैं कि इंडिया रुक जाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इंडिया, मैं समझता हूं कि हमारे अगले दिन अमीरुल मोमिनीन साहब ने खुद कह दिया कि इंडिया इज एशियन टाइगर। आपका मकबूल तरीन अगला आपका प्राइम मिनिस्टर, जो उसने खुद उनको टाइटल दे दिया कि एशियन टाइगर है वो। अब किस तरह वो रुक सकता है? सवाल ही नहीं पैदा। नेटो कह रहा है हम मेंबरशिप देना चाहते हैं इंडिया को, वो आप कहते हैं कि वो रुक जाएगा। वो तो लार्जर देन एशिया हो चुके हैं। बात अगर करें अमित शाह साहब की, तो उन्होंने अभी चाइना को, आपकी फेवरेट कंट्री सर, आपकी सबसे फेवरेट कंट्री चाइना, उसको एक बार फिर उन्होंने जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दी है कि जी 1 इंच ले नहीं सकते और इस किस्म की बात की है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दोबारा से चाइना के साथ इस तरह से बात की जा रही है? लेकिन सर साथ साथ बीच में एक क्लैश और चला था आप लोगों का, 2-3 दिन पहले की बात है कि वो जर्नलिस्ट को लेकर चाइना और हिंदुस्तान के कोई वीजा का इशू भी बन गया था। लेकिन अभी अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं? देखिए आरजू जी, ये आज की देखिए हो क्या रहा है। एक आपके यहाँ हमारे कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो चाइना है, खसियानी बिल्ली हो चुकी है, खंबा नोच रही है आजकल और अपने नाखून खराब कर रही है। मैं बताऊं क्यों आपको। देखिए, अब आपके घर के बाहर मैं अपनी नेम प्लेट लगा दूं तो मेरा हो जाएगा क्या? या अपने घर के बाहर आपकी नेम प्लेट लगा दूं तो आपको थोड़ी ना हो जाएगा। अब चाइना क्या कर रहा है, देखिए अरुणाचल में 50 डैम बन रहे, छोटे डैम। अरुणाचल में यूरेनियम की माइन है, अरुणाचल में हम और एक्स्ट्रा मतलब मिनरल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। अरुणाचल का जो हमारे कॉन्सेप्ट है, भगवान परशुराम के टाइम से आता है कि जहाँ सूरज की पहली किरण गिरे,
तब उस जमाने में, आज से हजारों साल पहले, ये इंडिया का पार्ट था और इसका हमारे टेक्स्ट में जो हजारों साल पुरानी है उनमें भी इसका वर्णन है। तीसरी बात, अरुणाचल में एक इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे, जो दुनिया में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। पावर प्लांट बनाएंगे 15 से 20 बिलियन डॉलर तक। एक टाइम यहाँ ऐसा था कि यहाँ पे अरुणाचल में अगर कोई पूरे नॉर्थ ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट बनाना हो तो कांग्रेस के टाइम में वो कहते थे, जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश साहब, वो कहते थे मनमोहन सिंह जी को यहाँ ना बनाए, चाइना नाराज हो जाएगा। वहाँ रोड्स नहीं बनाई। ए.के. एंथनी साहब कहते थे बिल्डिंग नो रोड्स इज द ओनली डिफरेंस टू चाइना। वहाँ हमने आर्म्स डिप्लॉय नहीं किए, कुछ नहीं किया हमने। और अब वहाँ नॉर्थ ईस्ट की हर कैपिटल तक रेलवे और एयरपोर्ट लिंक बन रहा है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी जीता है, जबकि इट इज नॉट हिंदू डोमिनेटेड, क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। मैक्सिमम स्टेटों में बीजेपी जीत रहा है, इट इज क्रिश्चियन डोमिनेटेड। नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक फार्म कर रहा है। और अगर आप ये हमारा बॉर्डर देखें चाइना, ये पूरा बॉर्डर जो LAC का, हम इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नया मशीनरी आई है, आर्टिलरी गन्स आए हैं, लाइट मशीन गन्स आए हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट आया है, सेंसिंग सिस्टम्स आए हैं, और बैटल टैंक्स डिप्लॉय हो गई है, मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय हो गए। हमने वो परले मिसाइल भी अलॉन्ग चाइनीज बॉर्डर डिप्लॉय किया, S-400 भी लगा दिया। तो लोगों को लाना मेन स्ट्रीम में, कल्चरली कनेक्ट करना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, 50 छोटे छोटे डैम बन रहे हैं। उससे क्या होगा, अरुणाचल विल बी पावर सरप्लस। अरुणाचल ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट पूरा पावर सरप्लस होगा। नॉर्थ ईस्ट हमारा कल्चर, ऑर्गेनिक खेती का जड़ बन गया। और हमने बात की थी, वहां से एक हमने एक्सेस दिया है चिटागोंग पोर्ट को। कश्मीर के हवाले से मैं G20 की बात करूंगा आपसे एज ए हैसियत पाकिस्तानी। वहां पे जितनी कश्मीर पे दूसरी साइड पर कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, जितना UAE ने वहां पे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़े बड़े माल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, मेडिकल स्कूल बनाने के लिए, और अगले दिन वहां पे रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया गया, एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया है, और जो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। आप क्या करेंगे फ्यूचर में? यहाँ वाले कश्मीरी जो हैं, वो तो देख देख के फिर रश का वो करेंगे उनपे, तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह फीलिंग्स कंट्रोल करेंगे जब उस कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो आपसे 100 साल आगे चले जाएगा, तो आप क्या करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ वाले कश्मीर को आप किस तरीके से रोक पाएंगे? दूसरे कश्मीर में जब वो सारा कुछ अच्छा नजर आएगा, वो तरक्कियों पे जाता नजर आएगा, तो ये यहाँ वाले कश्मीरी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ये आगे मसला बन रहा है आगे चल के, जो मुश्किलात बनाएगा मजीद आपके लिए। मैं ये बताना चाह रहा था, क्योंकि मैंने वो रेलवे का जो ब्रिज जो उन्होंने बड़े थोड़ी सी म्याद में उन्होंने बनाया, फिर जो उनका हाईवेज का एक जोड़ने का एक वहां मनसूबा है भारत के साथ उस कश्मीर को, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो वहां पे आपके लिए बहुत मुश्किलात बन जाएंगी आने वाले दिनों। तो आप ये इस G20 को भूल के कुछ और आगे देखें कि दूसरी साइड पे कश्मीर में क्या हो रहा है, आप उसको किस तरीके से काउंटर करेंगे, अपने कश्मीरियों को किस तरह रोक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर उसकी यही हो सकता है कि ये भी यहाँ पे भी कुछ काम किए जाएं, यहाँ पे भी कोई अट्रैक्शन रखी जाए, डेवलपमेंट। यहाँ पे इंसानी जिंदगी की वैल्यू है 3100 रुपया आटे का थैला। 27 लोग जो हैं वो आपने ठुड्डों से मार दिए हैं आटे की लाइनों में। आप कहां से सड़कें बनाएंगे? आप कहां से ब्रिजेस बनाएंगे? आपके सड़कें बनाने वालों के बच्चे सारे लंदन बैठे,